नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में। और आपके साथ मैं हूं निशा। दर्शकों, दिशा धाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। आप अध्यात्म की ओर अपने कदमों को बढ़ा सकते हैं। जीवन में कई तरह की समस्याएं होती हैं, लेकिन ज़रूरी होता है दर्शकों उन समस्याओं को अपने जीवन से दूर करना। और आप अपने जीवन से समस्याओं को तभी दूर कर सकते हैं जब आपके पास सही मार्गदर्शन हो। जी हाँ, यानी आपका जो गुरु हो वो आपको सही मार्ग पर ले जाए। हम अपना कार्यक्रम इसीलिए आपके समक्ष लेकर आते हैं कि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़कर अपने जीवन की तमाम समस्याओं को खुद से दूर कर सके, ज्ञान की प्राप्ति कर सके। और साथ ही साथ अगर आप भी चाहते हैं अध्यात्म की ओर अपने कदमों को बढ़ाना, तो आप अपने कदमों को अध्यात्म की ओर भी बढ़ा सकें। तो चलिए बिना देरी किए अपने आज के विशेष कार्यक्रम को शुरू करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी का। गुरु माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे बड़े विशेष यहाँ पर मुद्दे पर। आज हम बात करेंगे कि लोग अध्यात्म की ओर बढ़ तो जाते हैं, लेकिन अध्यात्म की ओर बढ़ने के बाद भी लोगों के जीवन में स्थिरता नहीं रहती। इसके पीछे क्या कुछ कारण होता है, आज हम गुरु माँ से यही जानेंगे। तो चलिए अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं। गुरु माँ, आज मेरा आपसे यही प्रश्न होगा। कई लोगों को हमने देखा है जो अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, आपसे मिलने के बाद भी, आपसे मुलाकात करने के बाद भी अध्यात्म की ओर अपने कदमों को बढ़ाते हैं, लेकिन जीवन में स्थिरता नहीं रहती, या फिर जो डिसीजन, जो फैसला वो लेते हैं अध्यात्म के लिए, उस पर स्थिर नहीं रह पाते। इसके पीछे कारण क्या होता है? देखिए, वैसे तो जो है शांति, स्थिरता और संतुलन व्यक्ति के मूल में ही होता है। जन्म से ही व्यक्ति के साथ आती है शांति, स्थिरता और संतुलन। लेकिन व्यक्ति अपने अहंकार और मोह, क्रोध, लोभ के कारण इन सब चीज़ों को भूल जाता है और वह अपने अस्तित्व में ही लगा रहता है कि मेरा अस्तित्व क्या है, मुझे अपना अस्तित्व कैसा बनाना है। इसमें वह जीवन भर प्रयत्न करता रहता है और शांति और स्थिरता की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जानता। मनुष्य सोचता है कि मैं शांति को पाने के लिए अध्यात्म के रास्ते पर चल रहा हूँ, लेकिन अध्यात्म क्या है? क्या पूजा पाठ करना, दिया बत्ती जलाना ही अध्यात्म है? नहीं, ये तो सिर्फ अपने मन की शांति देने के लिए आप नित्य क्रम के जो अपने भगवान के लिए नियम बनाए गए हैं उनका पालन कर रहे हैं, जो कि धर्म के अनुसार आपको बताए जाते हैं। प्रत्येक जाति और धर्म के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने नियम होते हैं जिन पर चलकर हम अपने धर्म का पालन करते हैं, लेकिन हम इसे अध्यात्म नहीं कहते। अध्यात्म होता है जो हम अपने आत्मज्ञान का अध्ययन करें, जो हम अपने आत्मज्ञान को जान जाएं कि हमारा मूल क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हम पाने क्या आए हैं, या जीवन में सत्य क्या है। सत्य की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता। हम जीवन में जो भी कुछ कर रहे होते हैं उसी को सत्य मानते हैं। यदि हमने जन्म लिया है तो सिर्फ स्कूली शिक्षा प्राप्त करना, ऐहिक जीवन को बिताना, वैवाहिक जीवन को सुचारू रूप से चलाना ही हमारे जीवन का सत्य नहीं है। सत्य हमारे इस शरीर में आने से पहले भी हमें मालूम था और इस शरीर के बाद भी मालूम होता है, लेकिन जब हम इस शरीर में होते हैं तो हमें सत्य की अनुभूति नहीं होती। हम भूल जाते हैं आखिर सत्य क्या है। सत्य यह है कि अपने आप को जानना, मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ यानी मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मुझ में ही सारी शक्तियाँ विद्यमान हैं। ये सब जानना हमें बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने मनुष्य शरीर लिया है, इसमें भी अगर हमने इन सब को नहीं जाना तो हमारे लिए जीवन व्यर्थ है। मैंने अभी बताया कि इस शरीर से भी हमें, शरीर से पहले भी हमें ज्ञात था कि मैं कौन हूँ, सत्य क्या है, ये सब ज्ञात था। लेकिन इस शरीर में आने के बाद हमें नहीं मालूम, और इस शरीर के बाद भी मालूम होगा, क्योंकि इस शरीर में जब हम आते हैं तो अहंकार, मोह, क्रोध, लोभ, इन सब ने जो है हमारे इस सत्यता को छिपा दिया होता है, और हम अहंकार वश अपने जीवन को जीते रहते हैं। जहाँ अहंकार होता है वहाँ ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, और जहाँ ज्ञान नहीं होता वहाँ अध्यात्म नहीं टिकता। तो अध्यात्म को प्राप्त करने के लिए हमें अपने अहंकार को छोड़ना होगा, और अहंकार को छोड़ने के लिए हमें गुरु से दीक्षा। जब गुरु आपको दीक्षा के द्वारा मार्ग बताते हैं, मंत्र देते हैं, तो उसी में आपका अहंकार छूटता जाता है और आप अपने आध्यात्मिक मार्ग की ऊंचाइयों की तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं। गुरु की दीक्षा हमारे मूल की शक्तियों को जागृत करती है। मैंने पहले भी बताया है कि गुरु की दीक्षा
और उसके बाद जो मंत्र हमें दिया गया है, मंत्र के बाद कुछ हमारा शरीर का यानी नाड़ी शोधन, आत्मशुद्धि, इसके बाद जो कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया है, तभी हम एक आध्यात्मिक स्थिति तक पहुंच पाते हैं। सिर्फ पूजा पाठ कर लेना, ध्यान कर लेना या भगवान के भजन गा लेना, सत्संग सुन लेना ही आध्यात्मिकता नहीं कही जाती। आप भजन सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, लेकिन आपका अहम फिर भी नहीं जाता। वो अहम जाता है सिर्फ और सिर्फ गुरु की दीक्षा के द्वारा। गुरु की दीक्षा, जैसे आप देखते हैं कि एक एक्सरे मशीन आपके हाड़ मांस को चीरती हुई आपकी हड्डियों का पूरा आपको चित्र दिखा देती है, उसी प्रकार गुरु की दीक्षा हमारे सहस्त्रार से हमारी कुंडलिनी शक्ति तक जाती है और हमारे अंदर के जितने भी विकार हैं उन सबको नष्ट करके हमें सात्विकता की तरफ लेके जाती है। यहाँ मैंने बताया जैसे एक्सरे मशीन आपका पूरा स्कैन कर देती है, वैसे ही गुरु की दीक्षा हमारा पूरे शरीर में जितने भी हमारे विकार हैं उन सबको देखकर, समझकर उन सारे विकारों को दूर करती है। जब हमारे विकार दूर हो गए, अहंकार दूर हो गए, तब हम अध्यात्म की तरफ चलते हैं। और कुंडलिनी जागरण के बाद जब हम ब्रह्म की शक्तियों को पाना शुरू करते हैं, यानी हम ब्रह्म कौन है, मैं कौन हूँ, हम अपने ब्रह्म को जानते हैं, ब्रह्म स्वरूप में जाते हैं, शिवत्व को पहचानते हैं, ईश्वरत्व को पहचानते हैं, गुरुत्व को पहचानते हैं, तभी हमें जो है अनुभूति होने लगती है उस सत्य की कि आखिर हमने ये जन्म लिया है तो क्यों लिया है। इससे पहले तो सिर्फ हम संसार के कार्यों में ही विलीन रहते हैं और इनमें विलीन होने के कारण हम भूल जाते हैं अपने जीवन की सत्यता को। जब हमें कोई गुरु मिलता है वही हमें इस जीवन की सत्यता की तरफ लेके जाता है, इसीलिए गुरु की महिमा कही गई है। गुरुओं को सर्वप्रथम स्थान दिया गया है। गुरु ही हैं जो हमें परमात्मा से मिलाते हैं, गुरु ही हैं जो हमारी और ईश्वर की कड़ी को एक करते हैं, और गुरु ही हैं जो हमारे समस्त विकारों को दूर कर हमें परमात्मा का मार्ग दिखाते हैं। गुरु ही हैं जो हमें इस संसार में जो भी कुछ हम जीवन यापन कर रहे हैं, इसमें जो भी कुछ हमारे समस्याएं आती हैं या दुख आते हैं, उन सब से कैसे आसानी से बाहर निकालते हैं, इसके लिए गुरु ही हमें मार्ग दिखाते हैं। तो एक गुरु के प्रति समर्पित होना, गुरु के प्रति समर्पण भाव होना, गुरु के प्रति भक्ति होना ही अध्यात्म का मार्ग है। अब अध्यात्म के मार्ग पे बहुत सारे लोग चलते हैं, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग चलते हैं, वो ये भी कहते हैं कि हम जो है गुरु को नहीं मानते लेकिन परमात्मा को मानते हैं। आप ये देखिए, परमात्मा और गुरु में जो अंतर मानते हैं वो शायद दोनों में से किसी को भी नहीं पा सकते। ना वो परमात्मा को पाते हैं, ना वो गुरु की कृपा को ही पाते हैं, क्योंकि दोनों एक ही हैं। गुरु ने उस परमात्मा शक्ति को पाया है, गुरु ने उन त्रिदेव की संयुक्त ऊर्जा को संचित करके अपने शरीर में कुंडलिनी शक्ति पर स्थापित किया है, जिससे उसकी ऊर्जा जो तरंगित होती है वही सामने वाले अपने शिष्य के विकारों को दूर करती है। गुरु ही है जो त्रिदेव और त्रिदेवियां तीनों का संयुक्त मिश्रण है, जिसके अंदर समस्त शक्तियां विद्यमान हैं, और वही शक्तियां उन्हें अपने शिष्य के समस्त विकारों के विषय में बताती हैं, और वही त्रिदेव और त्रिदेवियों की शक्ति यानी उनकी ऊर्जा अपने शिष्य में बदलाव ला देती है। कहते हैं कि जब से हम गुरु की शरण में गए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जब से हम गुरु की शरण में गए हमारा जीवन बदल गया। हम बहुत व्यसन करते थे, लेकिन जब से हम गुरु की शरण में गए हमारे व्यसन दूर हो गई। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लहसुन और प्याज खाते थे। लहसुन और प्याज धरती से ही उत्पन्न हुए हैं, सब्जी की तरह ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन ये भगवान के श्रापवश जो है इनको दूषित माना जाता है, इनको तामसी माना जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये भी कहते हैं कि जब से हमने गुरु से दीक्षा ली है हमारा इन तामसी चीज़ों को खाने को मन ही नहीं होता, क्योंकि गुरु के द्वारा जब वो दीक्षा दी गई तो उनका मन सात्विक हो गया। जब उनका मन सात्विक हो गया तो उन्हें सात्विक वस्तुएं, सात्विक रहन सहन, सात्विक पहनावा, सात्विक खान पान ही अच्छा लगता है। जब आपका सब कुछ सात्विक हो जाता है तो आपकी बुद्धि भी सात्विक हो जाती है, और जैसे ही आपकी बुद्धि सात्विक होती है तो आप अध्यात्म की तरफ अग्रसर होते हैं। पहला सोपान हमारी सात्विक एनर्जी है। सात्विक एनर्जी कब होती है? जब हम सात्विक भोजन और सात्विक दृष्टि रखते हैं।
कि हम अगर बुराई में भी अच्छाई को देखते हैं तो हमारी सात्विक दृष्टि कहलाती है। और यही सब कुछ जो है हमें अध्यात्म के मार्ग पर ले जाता है। जब हम गुरु से दीक्षा ले लेते हैं तो ना जाने कितने बदलाव हमारे जीवन में आते हैं। मैं औरों की तो क्या कहूँ, मैं अपने ही जीवन की कहती हूँ। मेरा बहुत ही साधारण परिवार में जन्म हुआ और साधारण परिवार में ही मेरी जो है विवाह हुआ, लेकिन जो संस्कार, जो बीज मेरे कई जन्मों के थे, जिन गुरु से मुझे मिलना था, जिन संस्कारों के द्वारा मैं उन गुरु से मिली और उनकी ऊर्जा पड़ते ही जो मेरे अंदर जो बदलाव आया, मैंने उसी की अनुभूति से जाना है कि गुरु की महिमा क्या होती है। और वही महिमा मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि मुझे इतना सारा विस्तार नहीं मालूम है कि गुरु क्या, शब्द नहीं मालूम। मैं बहुत साधारण शब्दों में आपके सामने जो कुछ भी ज्ञान देती हूँ वो बहुत साधारण शब्दों में देती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही साधारण रूप से सिखाना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा हाई फाई या इंग्लिश में मैं आपको नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि जितनी हम साधारण होते हैं, जितने हमारे शब्द साधारण होते हैं, उतनी ही हमारी आध्यात्मिकता, उतने हमारे भाव, उतना हमारा प्रेम, उतनी हमारी मधुरता सामने वाले को नज़र आती है। जो लोग बहुत ज़्यादा हाई फाई बनते हैं या इंग्लिश में बातें करते हैं, उनके अंदर वो चीज़ नहीं दिखाई देती जो हमारी भारतीय संस्कृति में है, जो हमारी हिंदी भाषा में है, जो हमारी संस्कृत भाषा में है। क्योंकि जितने भी वेद और शास्त्र लिखे गए हैं वो सब संस्कृत में लिखे गए हैं और संस्कृत को ही ट्रांसलेट करके हिंदी में आपके आगे उनको प्रस्तुत किया गया है। अगर हम तुलसीदास की रामायण की भी बात करें, अगर आप असली तुलसीदास की रामायण देखेंगे तो आपको वो भाषा ही समझ नहीं आएगी कि किस भाषा में वो पुस्तक लिखी गई है या वो रामायण लिखी गई है। लेकिन अपनी सुविधा अनुसार हमने उसे अपनी अपनी भाषाओं में परिवर्तित करके उस ज्ञान को पाया है। अब यहाँ महत्वपूर्ण क्या है? शब्द। जो हमने भाषा लिखी है वो महत्वपूर्ण है। जब हमने अपने अनुसार उस भाषा का चुनाव किया तो हमें मालूम पड़ा कि रामायण हमें क्या कहना चाहती है। इसी प्रकार मेरी भाषा और शब्द बहुत ही साधारण होते हैं। इन्हीं से आपको शायद वो ज्ञान की अनुभूति हो जाए जो मैं देना चाहती हूँ। जो मैंने गुरु से पाया है वही मैं आपके समक्ष देना चाहती हूँ। तो यहाँ मेरा जो विषय था वो यही था कि हमें 3 चीज़ें पानी है जीवन में: शांति, स्थिरता और संतुलन। इन तीनों को पाने के लिए अध्यात्म मार्ग का चयन करना है और वो अध्यात्म मार्ग हमें गुरु की दीक्षा से प्राप्त होता है। अभी जो ये दिन चल रहे हैं ये गुरु के शैशव काल के समय चल रहा है, लेकिन जब गुरु तदनुपंतर काल में आएंगे तो आपको अपनी समस्त ऊर्जाओं के साथ अपनी जो ऊर्जा होती है उससे आपको दीक्षित करते हैं, तो आपके अंदर भी वो गुरुत्व जागता है जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए आप पूजा पाठ ध्यान भजन करते हैं। उसका जो अगला सोपान होता है वो हमारा गुरु की दीक्षा से ही पूर्ण होता है। अभी समय बहुत ही उत्तम आने वाला है, जैसे ये भी अभी समय चल रहा है तो बहुत ही अच्छा समय है। लेकिन शैशव काल के बाद जब गुरु अपने तदनुपंतर काल में आते हैं तो गुरु पूर्णिमा का समय आता है और गुरु पूर्णिमा के दिन जो गुरु होते हैं उनमें वेद व्यास की ऊर्जा सीधे गुरु के सहस्त्रार पर होती है और गुरु वही ऊर्जा अपने शिष्यों में प्रवाहित कर देता है, शिष्यों में परिवर्तन कर देता है और जिससे गुरु अपने शिष्यों का जीवन बदल देता है। और गुरु पूर्णिमा से ही शुरू होती है हमारी आध्यात्मिक यात्रा, क्योंकि गुरु पूर्णिमा के बाद जो देव शयनी एकादशी आती है उसमें जब देव हमारे भगवान विष्णु नारायण शयन करते हैं उस समय जो कहा गया है हमारी आध्यात्मिक यात्रा के लिए वो आप सभी जानते हैं। क्योंकि इन दिनों में किए गए जप तप ध्यान दान यज्ञ ये सब हमें फलित होते हैं, क्योंकि जब भगवान शयन कर रहे होते हैं तो हम साधारण मनुष्य गुरु या शिष्य अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से प्रकृति का संतुलन बनाते हैं। उसी ऊर्जा से जो भगवान विष्णु जब हमारे सृष्टि में होते हैं तो उनकी उपस्थिति से होता है। जब भगवान विष्णु शयन करते हैं तो हमारे द्वारा बनाई गई ऊर्जा से इस प्रकृति का संतुलन होता है। जैसे मैंने कहा कि शरीर का संतुलन, वैसे ही हमें सृष्टि का संतुलन बनाने के लिए भी आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और इस ऊर्जा को बनाने के लिए
हमारा आध्यात्मिक होना बहुत ही अनिवार्य है। अब मैं ये बताऊंगी अपने अगले एपिसोड में कि आखिर हमें आध्यात्मिकता पे, अभी तो हमने गुरु की बात की, लेकिन गुरु के द्वारा हम क्या ज्ञान प्राप्त करें जिससे हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा आगे बढ़े, आध्यात्मिक ऊर्जा ऊर्जान्वित हो और हम अपने मार्ग में सफल हों, इस जीवन को सफल बनाएं। बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर आपने बताया कि स्थिरता बेहद ज़रूरी है जीवन में, लेकिन गुरु माँ हमने कई लोगों को ऐसे देखा है कि जो अध्यात्म की दुनिया में आगे बढ़ते हैं, कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, लेकिन उनका बहुत मन भी होता है, लेकिन आगे जाके अचानक से उनके रास्ते बदलने लग जाते हैं। इसका क्या कारण होता है? देखिए, ये जो कारण आपने पूछा है निशा जी, ये क्या होता है, हमारे अपने खुद की जो हमारे मन की स्थितियाँ होती हैं। कहते हैं ना कि मन को और इंद्रियों को अगर हमने वश में कर लिया तो हमें कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो हमारे मार्ग को अवरुद्ध कर सके, यानी हमारे मार्ग को रोक सके। तो हमें अपने मन और इंद्रियों पर कंट्रोल करना है, और मन और इंद्रियों पर कंट्रोल करने के लिए गुरु की दीक्षा और गुरु के द्वारा बताया गया आध्यात्मिक मार्ग जो है हमें जीवन में उन्नति की तरफ ले जाता है। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुरु से दीक्षा लेते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उनका विश्वास टूट जाता है, तो वहाँ भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हम ये सोचते हैं कि अब गुरु की हमें क्या आवश्यकता है, गुरु से हमने मंत्र लिया, अब हम उसी को जपते रहेंगे, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप एक गुरु से मंत्र लेते हैं तो समय समय पर जो आप गुरु के संपर्क में जाते हैं, तो उसके द्वारा यदि आपके जीवन में मंत्रों को जपते जपते कोई नकारात्मक एनर्जी, क्योंकि नकारात्मक एनर्जी के लिए हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारी परिस्थितियां हैं जिनके कारण हमारे अंदर नकारात्मक शक्तियां उत्पन्न होती हैं, तो वही नकारात्मक शक्तियां गुरु के संपर्क में जाने से समाप्त होती हैं। इसलिए ये ना समझें कि आपने गुरु से मंत्र ले लिया तो आपके जीवन के सारे सुख और दुख बराबर हो जाएंगे, आप जीवन में सफल हो जाएंगे। तो यही एक कारण होता है कि जब हम बीच में कहीं पर रुक जाते हैं, लेकिन आप गुरु से फिर संपर्क करते हैं तो फिर से आपकी नवीन ऊर्जा का विकास होता है और अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो बिल्कुल दर्शकों, आपने देखा कि अगर आपके जीवन में भी इसी तरह से कहते हैं कि अध्यात्म की ओर हम बढ़ तो रहे हैं, लेकिन चलते चलते आगे रास्ते बदलने लग जाएं या फिर स्थिरता ना रहे, तो आपको बेहद ज़रूरत होती है कि आप एक गुरु बनाएं। आपको जो भी गुरु कहे, आप गुरु के कहे पर चले, क्योंकि गुरु आपको कभी भी कुछ गलत नहीं बताता है। और लगातार गुरु माँ हमारे साथ यहाँ पर बनी रहती हैं और वो हमेशा आपसे यही कहती हैं कि गुरु हमेशा आपको सही मार्गदर्शन देता है। गुरु हमेशा आपको बताता है कि आपके लिए सही क्या है और आपके लिए गलत क्या है, लेकिन आपको गुरु पर विश्वास करना होगा। तो चलिए, समय की कमी हमारे पास, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ, आप जुड़ी, आपने अपना बेहद कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बेहद शुक्रिया। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आएं हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियाँ सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है गुरु माँ तपेश्वरी जी आश्रम, दिशाधाम, नियर दिल्ली सिंघू बॉर्डर, पिन कोड 131028।